चलिए, आइए प्यारे दोस्तों, मैं अभिषेक राज आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड टू बैटल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एचसीएफ एंड एलसीएम। हाँ, आज उसका आपको बता चुके थे कि एलसीएम कैसे बना, एचसीएफ कैसे बना। ठीक है, कोई दिक्कत? जो नहीं देखे हो पिछला वीडियो देख लीजिए। अब आगे बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं। आइए, सबसे पहले समझिए कि प्राइम फैक्टर होता क्या है। क्या बेटा, प्राइम फैक्टर क्या होता है? ध्यान से देखिए, प्राइम फैक्टर दिख रहा है ना बेटा? एक मिनट, चलिए अब सही। प्राइम फैक्टर होता क्या है, तभी तो उसका मेथड से निकालेंगे। आपको कल बताए थे फैक्टर, ध्यान से देखिए थे कल। क्या बताए थे कल आपको? फैक्टर। जैसे बताए थे क्या 20 का फैक्टर निकालियो। किसका फैक्टर निकालना है? तो आप कौन बताइए, क्या क्या लिखेंगे? 1 2 4 5, 6 नहीं, 5 10 और 20, यही हुआ। अब यहाँ पे देखिए, ये तो इसका फैक्टर हो गया, तो इसमें प्राइम फैक्टर कौन हुआ वो समझिए। प्राइम फैक्टर समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर होता क्या है? तो प्राइम नंबर बोलता है कि वैसा नंबर होगा जो 1 और इट सेल्फ से ही डिवाइड होगा। इट सेल्फ यानी एक से कटेगा या खुद से कटेगा। जैसे बेटा 3 को देखो, 3 किससे डिवाइड होता है? या तो 1 से होगा या किससे होगा? 3 से। और किसी भी नंबर से होता है? नहीं। 2 को बताओ, 2 या तो 1 से होगा या किससे होगा? 2 से। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर हम बोले बेटा 9, तो 9 किससे होगा? 1 से, 3 से और 9 से। अब ध्यान से देखिए, ये तो 3 नंबर से हो गया। जो नंबर 1 से कटे और इट सेल्फ से करे डिवाइड हो, कटने का मतलब डिवाइड हो, कटने का मतलब इसका रिमाइंडर क्या हो? 0। रिमाइंडर क्या आ जाए? 0। डिवाइड देने का मतलब क्या है? रिमाइंडर क्या हो जाए? 0। उसी को बोलते हैं कि डिवाइड हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, अब यहाँ पे देखिए, तो इसका जो 3 है, जो 1 से डिवाइड हो रहा है और किससे हो रहा है? 3 से। तो इसको क्या बोलेंगे कि ये प्राइम नंबर है। कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए 2 किससे डिवाइड हो रहा है? या तो 1 से हो रहा है या किससे हो रहा है? 2 से। और किसी और नंबर से डिवाइड हो रहा है? नहीं। तो 2 को क्या बोलेंगे कि 2 भी आपका कौन सा नंबर है बेटा? प्राइम नंबर। बात समझ में यहाँ तक आ गया? अब देखिए 9 जो है वो 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 9 से भी डिवाइड हो रहा है। बात समझ में यहाँ तक आया? तो 9 को प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे, 9 को प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। बात समझ में यहाँ तक आया? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को, कोई समस्या? नहीं। अब प्राइम नंबर समझ में आ गया। प्राइम नंबर कहते किसको है? तो वैसा नंबर जो एक और अपने आप के अलावे किसी और दूसरी संख्या से डिवाइड ना हो। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? बोलो। तो अगर हम बोले कि प्राइम नंबर लिख करके दिखलाओ, प्राइम फैक्टर समझने से पहले इसको प्राइम नंबर लिखना बोले, तो बता 1 प्राइम नंबर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो 1 को हम लोग कितना बार भी गुना कर सकते हैं तो 1 भी आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलेंगे तो 1 को छोड़ देना है, 1 को छोड़ देना, एक से बड़ा लेकर के चलना है। ठीक है, तो 1 तो होगा नहीं तो कौन होगा? 2 3 5 4 नहीं, 4 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी हो रहा है और 4 से भी हो रहा है। दूसरा भाषा में इसको बोल सकते हैं जिसका नंबर ऑफ फैक्टर 2 हो। नंबर ऑफ फैक्टर 2 में कौन कौन? या तो 1 होगा या इट सेल्फ होगा। ध्यान से देखो, 3 का देखो, इसका नंबर ऑफ फैक्टर कितना है? 2। तो 1 से कट रहा है या
3 से कट रहा है, तो इसका नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा? 2। 4 को देखो, सॉरी 2 को देखो, 1 और 2, या तो 1 से डिवाइड हो रहा है या 2 से, तो इसका नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गया? 2। बात समझ। लेकिन 9 को देखो, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 9 से भी हो रहा है और 3 से भी हो रहा है, इसीलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ फैक्टर मोर देन 2 है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बात समझ में नहीं आया? बोलो, आया? आइए अब देखो, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, उसके बाद 13, 17, 19, 23, 29 डॉट 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 इस प्रकार से बढ़ते जाएगा। बात समझ में आ गया? बोलो, तो ये आपका कौन सा नंबर है बेटा? प्राइम नंबर है। कौन सा नंबर है? अब ध्यान से देखना है आपको, तो अब हमको ध्यान से देखना है कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। तो वैसा फैक्टर जिसमें कौन सा नंबर हो? प्राइम नंबर हो। वैसा फैक्टर जिसमें कौन सा नंबर हो? प्राइम नंबर हो, तो उसी को बोलेंगे प्राइम फैक्टर। कोई दिक्कत यहाँ तक? बात समझ में आ गया? बोलो, तो आइए यहाँ पे अब बताओ इसमें प्राइम नंबर कौन कौन है? अब ध्यान से देखना। तो अब देखो, 2 है, 5 है, यही तो है। और कोई दूसरा है? बोलो, और कोई दूसरा है? 2 और 5 है। अब यहाँ पे देखो, तो हमको क्या बोल रहा है? प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या बोलता है कि जो प्राइम नंबर है ना, उसको हम लोग कितना बार यूज किए हैं। प्राइम नंबर को कितना बार यूज किया। जैसे 20 को निकालना चाहे, तो अब हम बोलेंगे 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 लिख सकते हैं, बताओ। 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 5 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते बेटा? इसको क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 5, यही तो लिख सकते हैं। तो ये तो प्राइम नंबर ही के रूप में तो टूट गया। बोलो, टूटा या नहीं टूटा? तो इसी मेथड को, यानी कहने का मतलब सीधा समझो एक लाइन में, कि जो नंबर दिया हुआ रहेगा ना, उसको सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। जैसे कहने का मतलब 2 से लगाएंगे, अगर 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे। अगर मान लो संख्या 3 से भी ना लगा तो 4 से नहीं चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे। किससे चेक करेंगे? 5 से। अगर 5 से डिवाइड नहीं लगा तो 6 से चेक नहीं करेंगे, 7 से चेक करेंगे। 7 के बाद 11 से चेक करेंगे, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17 के बाद 19 के बाद 23 के बाद, बस। बात समझ में यहाँ तक आ गया? बोलो, तो अब आगे बढ़ाएं। डस्टर कहाँ रख दिए? इधर है। समझ में आ गया होगा? प्राइम नंबर आया समझ में? अगर हम बोले बेटा कि 20 का ही प्राइम फैक्टर मेथड से इसका HCF निकालना है और LCM निकालना है। बात समझ में आ गया? तो सबसे पहले 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे 20 किससे डिवाइड लगेगा? 2 से। कितना बार में? 10 बार में। किससे लगाएंगे? 2 से। कितना बार में? 5 से लगाएंगे 1 बार में। तो लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 20 कितना हो जाएगा बेटा? 2 × 5। कोई दिक्कत यहाँ तक? बात समझ में नहीं आया? आ गया? अगर हम बोले बेटा कि 100 का प्राइम फैक्टर निकालिए, कितना का? 2 से लगाएंगे 50, 2 से लगाएंगे 25, 5 से लगाएंगे 5, 5 से 1। तो लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 100 कितना हो जाएगा? 2 × 5 × 5। कोई दिक्कत यहाँ तक? बात समझ में आ गया? अगर हम बोले बेटा 256 का प्राइम फैक्टर निकालिए, 256 का
तो आइए मेरे साथ निकालिए, 2 से लगाइएगा तो 128 बार में डिवाइड लगेगा। 2 से लगाइएगा 64, 2 से 32, 2 से जब लगाइएगा बेटा तो कितना बार में 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। बात समझ में यहाँ तक आया? कोई दिक्कत? तो ये आपका हो गया प्राइम फैक्टर। लिखें कितना बार 2 को गुना के? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। तो लिखेंगे 2 को कितना बार मल्टीप्लाई कर देंगे? 8 बार। कितना बार? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। कोई दिक्कत यहाँ तक? बात समझ में नहीं आया? आ गया। चलिए अब यहाँ तक देखिए, ये समझ में आया प्राइम फैक्टर होता क्या है। अब हम इसको थोड़ा सा साइड करते हैं, ठीक है? इसको नहीं देखिए, अब हम इससे आपको बताते हैं। ये थोड़ा सा इसको साइड में रखते हैं। अगर हम बोल दे, ध्यान से क्वेश्चन बोल दे, HCF ऑफ 20 एंड 100, 20 और 100, इसका HCF निकालना है किसका? 20 और 100 का। अब बताओ बेटा, इसमें 20 का पहले प्राइम फैक्टर लिखेंगे, 100 का प्राइम फैक्टर लिखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? HCF बोलता है ना जो दोनों में कॉमन मिले, जो दोनों में, ठीक है, तभी लिखेंगे। अगर कॉमन नहीं मिलेगा तो नहीं लिखेंगे। बात समझ में आ गया कि नहीं आया? कॉमन मिलेगा तभी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा छोड़ देंगे। अगर कोई कॉमन नहीं मिलेगा उसका HCF डायरेक्ट लिख देना, कितना होगा? 1। ठीक है, बात समझ में आ गया? बताएंगे वैसा भी, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखो, इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? ये वाला 2 मिल रहा है तो 2 लिख देंगे। कोई दिक्कत? ये 2 मिल रहा है इसमें भी, ये 2 इसमें मिल रहा है तो क्या लिख देंगे? मल्टीप्लाई 2। 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, मल्टीप्लाई 5। ये वाला 5 मिल रहा है इसमें नहीं, बोले कि हाँ सर 5 तो है, तो बेटा 1 का यूज कर चुके हैं हम, ठीक है? तो इसीलिए क्या हो जाएगा? 5। तो कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? बात समझ में आ गया? अगर LCM बोलेगा ना, क्या बोलेगा? LCM बोलेगा तो LCM मिले या ना मिले लिख दो। मिलेगा उसको एक बार, नहीं मिलेगा उसको भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मिल रहा है, जो पहले जो मिल रहा है उसको लिख देते हैं, ठीक है? सॉरी 5। अब इसमें कौन नहीं मिल रहा है? तो ये वाला 5 नहीं ना मिल रहा है, तो इसको भी लिख दो। तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 25 जा, कहानी खत्म। बात समझ में आ गया कि नहीं आया? बोलो, आया कि नहीं आया? अब एक चीज थोड़ा सा और देखो, थोड़ा सा आगे चल करके पावर पढ़ने के लिए मिलेगा। जिसको जितना बार गुना करते हैं ना उसको उतना पावर में लिख देते हैं। जैसे देखो A के पावर M लिखा रहेगा ना, नहीं दिख रहा है, A के पावर M रहेगा तो इसको बोलते हैं बेस। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं बेटा? पावर या एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। अगर हम 2 को अगर 2 बार गुना करेंगे तो लिखेंगे 2 के पावर में 2। अगर 2 को हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के पावर में 3। अगर 5 को हम लोग 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब 5 के पावर में कितना हो जाएगा? 4। 5 कैसे हो जाएगा यार? 4 हो जाएगा, 4 ही बार तो गुना हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो, अगर हम बोले A मल्टीप्लाई A तो कितना हो जाएगा? A स्क्वायर। बोलो, अगर बोले B मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई B तो B के पावर में 4। राम मल्टीप्लाई राम प्लस राम मल्टीप्लाई राम तो राम के पावर में 3। बोलो 3। गधा मल्टीप्लाई गधा तो क्या हो जाएगा? गधा का स्क्वायर। बोलो, होगा कि नहीं? कोई दिक्कत यहाँ तक? आप समझ में आ गया? हाँ चलो, कौन बोला गधा का? हाँ चलो, ऐसे राम वाला ना होता है, गधा वाला नहीं, समझाने के लिए बोल रहे। जिसको जितना बार मल्टीप्लाई करेंगे ना उसको उतना पावर लिख देंगे। जितना बार मल्टीप्लाई करेंगे उसके पावर में उतना
चढ़ा देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? बात समझ में आ गया? बोलो। चलो इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, 2 को कितना बार मल्टीप्लाई किए हैं? 2 बार, तो 2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, और मल्टीप्लाई 5। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको बताओ, 2 को कितना बार मल्टीप्लाई किए हो? 2 बार, तो 2 के पावर में कितना हो गया? 2। अब बताओ 5 को कितना बार मल्टीप्लाई किए हो? 2 बार। 5 बार कहाँ? 2 बार। वो एक बार और एक बार, कितने बार? 2 बार। तो मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? पहला चीज क्या बोले, एचसीएफ में मिलेगा उसको लिख देना है। सेम चीज इसमें भी, एचसीएफ बोलेगा मिलेगा उसी को लिखेंगे। पावर वाला से अगर रहेगा तो मिलेगा उसी को लिखना है, लेकिन सबसे कम पावर। मिलेगा उसी को लिखना है, लेकिन सबसे कम पावर। बराबर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये पावर मिल रहा है, ये पावर दोनों से मिल रहा है, तो 2 के पावर में कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है। अब कुछ नहीं, तो पावर में कितना हो गया? 1। तो सबसे कम पावर कितना हो गया? 5 के पावर में 1। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। क्यों? क्योंकि 2 को 2 बार गुना करेंगे, कितना हो गया? 4। अब 5 के पावर 1 कितना हो जाएगा? 5। 5 का कितना हो गया? 20। इसको देखो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। 5 20 कैसे हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 5 5 25। 5 को खुद से 2 बार गुना करना है, ठीक है। तो 25 चौका 100। अगर ये समझ में ना आए तो भी छोड़ देना, ठीक है। इससे ही काम करो अभी। बात समझ में आ गया? ये इसीलिए समझा दिए ना कि अगर पावर पला रहे तो उसको कर सकते हैं हम लोग वैसे, ठीक है। अगर ऐसे समझ में ना आए कोई दिक्कत नहीं। पावर में दिए रहे, पावर को ऐसे लिख दो, ठीक है। 2 का स्क्वायर 2 को 2 बार लिख देंगे, 5 के 1। अब यहाँ पे मिला लेंगे, 2 को कितना बार लिख देंगे? 2 बार। अब 5 का स्क्वायर रहेगा तो 5 का 5 मल्टीप्लाई 5। अगर ऐसे दिया रहता 5 के पावर में 3, तो क्या लिख देते? 5 को कितना बार मल्टीप्लाई कर देते? 3 बार। बात समझ में आ गया? अगर दिया रहता a के पावर में 9, तो a को कितना बार मल्टीप्लाई कर देते? 9 बार। कितना बार? समझ में नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो। अब ये चीज था आपका एचसीएफ और एलसीएम। किए क्या? सबसे पहले 20 और 100 का क्या निकाल दिए? प्राइम फैक्टर। फिर दोनों में जो कॉमन मिला उसको लिखे एचसीएफ में, और जो कॉमन नहीं मिला उसको छोड़ देंगे। एलसीएम में जो कॉमन मिला या ना मिला लिख देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? बात समझ में आ गया? जल्दी से इसको नोट कीजिए। अच्छी बात है। देखो इधर, मिटा दे इसको। अब आइए इधर, एक दो क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं। फिर आपको बहुत सारा क्वेश्चन देंगे समझने के लिए, बनाने के लिए। टेंशन मत लीजिए, आराम से रहिए। एक ड्रिल वायरल हो ना, आराम से रहने का, धक्का मुक्की नहीं करना है ना। देखो इधर, धक्का मुक्की नहीं कीजिए। अब क्वेश्चन देखिए, बोलेगा फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 12, 15, 20, 50 नहीं रखते, अभी 18 रखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन में 18 रखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 12, 15 और 20 ही रख देते। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आप लोगों के पास में है। ऊपर वाले नहीं दिख रहा है, इसको हल्का नीचे लिख देते हैं। LCM ऑफ 12, 18 और 20। हाँ अब दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, समझाने के लिए लिए है।
वो शुरुआत वाला क्वेश्चन था, इसलिए 15 को नीचे रखे, तो कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले 12 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। अब 18 का प्राइम फैक्टर निकालिए। 2 से 9, 3 से 3, 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। अब हम बोले 20 का निकालिए बेटा, तो निकालेंगे 2 से कितना 10, 2 से 5, 5 से 1। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 12 क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम बोलेंगे पीएफ का मतलब प्राइम फैक्टर, ठीक है, प्राइम फैक्टर ऑफ 18, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब प्राइम फैक्टर ऑफ किसका, 20, 20 का कितना हो जाएगा बेटा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। बात समझ में आ गया? अब हमको निकालना है HCF पहला, दूसरा निकालना है LCM। ठीक है, बात समझ में आ गया? अब ध्यान से देखिए, HCF बोले थे जो सभी में मिले, सभी में मिले, तो जो सब में कौन कौन मिल रहा है, तब बेटा यही सिर्फ 2 सभी में मिल रहा है, बाकी ये 2 इसमें है, इसमें लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें, इसमें लेकिन इसमें में नहीं है, 5 सिर्फ इसमें है, इसमें इसमें नहीं है, 3 सिर्फ इसमें है, ये वाला 3 इन दोनों में नहीं है। ठीक है, तो इसका जो HCF हो जाएगा ना, वो कितना हो जाएगा, 2। LCM बोले क्या, मिलेगा उसको भी लिखना है, नहीं मिलेगा उसको भी। तो ये वाला मिला तो मिला उसको पहले लिख देंगे, ये वाला 2 इसमें मिल रहा है तो एक बार लिखेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे। ये वाला 3 यहाँ मिल रहा है तो एक बार 3 लिखेंगे, ये वाला जो मिलेगा उसको पहले लिख देंगे। लेकिन ये वाला बेटा देखो 3 मिल रहा है फिर लिखेंगे, ये वाला 5 मिल रहा है नहीं, फिर भी लिखेंगे। बात समझ में आ गया? अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15, 45, 90, 180, 100। कोई दिक्कत यहाँ तक? बात समझ में तो नहीं आया होगा? आ गया? बहुत अच्छा। हमको तो एक बार में समझ में नहीं आया था, तुम लोग एक बार में ही आ गया। इसको देखो 12 का निकालेंगे तो 2 से 6, अच्छा 12 का तो निकाले हुए हैं ही, 20 का भी निकाले हुए हैं। ठीक है, टाइम बचाते हैं। ठीक है, अब हम 15 का निकालते हैं। क्या लिखेंगे, 3, 5, 5 से 1। अगर हम बोले बेटा प्राइम फैक्टर ऑफ 12 कितना था, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। प्राइम फैक्टर ऑफ 15, 3 मल्टीप्लाई 5। प्राइम फैक्टर ऑफ 20 कितना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब ध्यान से देखिएगा, इसका जब HCF निकालिएगा ना बेटा, तो कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। ध्यान से देखिए, मिल रहा है कोई कॉमन, किसी में कॉमन मिल रहा है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ, 3 यहाँ है नहीं, 2 यहाँ है, 2 यहाँ, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 5 5 है लेकिन इसमें 5 है नहीं। जब ना मिले तो बताओ उसका HCF कितना हो जाता है? बस कहानी खत्म। LCM मिलेगा तो भी लिखेंगे, नहीं मिलेगा तो भी लिखेंगे। तब मिल गया तो एक बार, ये वाला मिला एक बार, ये वाला मिला एक बार, मिला कर दीजिए, 15 चौका 60 आंसर। कोई दिक्कत, किसी को तकलीफ? अब हम चेक करेंगे कि मेरा LCM वास्तव में सही है या नहीं। अब जब LCM होगा ना, इसका मल्टीपल होगा, इसका मल्टीपल होगा और इसका मल्टीपल। तो देखो 12 का टेबल में फिर 60 आता है, आता है, 15 के टेबल में 60 आता है, आता है, 20 के टेबल में 60 आता है, आता है। अगर मान लीजिए कोई बड़ा सा नंबर आ जाए तब क्या करें? ये छोटा नंबर है तो चलो याद हो गया, याद था, टेबल तो मालूम है। अगर बड़ा सा नंबर आए तो क्या करेंगे ना, चेक करने के लिए 12 से 60 में डिवाइड, 60 में 12 से डिवाइड देंगे, 60 में 15 से डिवाइड देंगे, 60 में 20 से डिवाइड कर देंगे। अगर तीनों से डिवाइड लग जाए, तीनों से डिवाइड हो जाए, तब बोलेंगे कि हाँ मेरा LCM सही है। कोई दिक्कत यहाँ तक? और जो HCF होगा ना बेटा, वो HCF से इन तीनों में डिवाइड दे देंगे।
ध्यान से देखना, एलसीएम में इन तीनों से डिवाइड देंगे, ध्यान से देखना, एलसीएम जो आएगा उसको डिवाइड देंगे इससे, ठीक है। लेकिन जब एचसीएफ वाला में चेक करेंगे तो इन तीनों में डिवाइड देंगे इससे, यानी कहने का मतलब है ना, एचसीएफ वाला में ऐसे करके डिवाइड देंगे। बात समझ में आ रहा है? अगर एलसीएम चेक करना हो तो एलसीएम यहाँ पे रह जाएगा और नंबर यहाँ बाहर आ जाएगा। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए बोलो, आगे बढ़ा जाए। जल्दी से एक बार नोट कर लो इसको। अब इसके बाद डिवीज़न, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से एलसीएम बताते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है, किसी को तकलीफ है? चलिए जल्दी से एक बार नोट कीजिए बेटा। चलिए, देख रहे थे कि रिकॉर्डिंग ऑन है या नहीं। हम इतना मेहनत कर भी दिए और हो सके कि रिकॉर्ड, एक बार हुआ था मेरे साथ, एक दो बार नहीं, कई बार हो चुका है, ठीक है। क्लास पढ़ाते चले गए, देखिए वीडियो तो रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं, फिर से मेहनत करना पड़ गया। अरे यार, लाइट गिर गया। चलिए अब देखिए बेटा इधर, अगर हम बोले डिवीजन मेथड से कैसे बनाएंगे, आपको बता दिए एचसीएफ कैसे। अगर शुरुआत वाला बताने का कारण क्या था ना, ध्यान से देखिए, आपको क्वेश्चन मिलेगा कि जो 3 घंटी है, ठीक है, जो कल का क्लास था उसको बताने का मेरा कारण यही था कि बोल देगा कि 3 घंटी है, एक घंटी 10 सेकेंड पे, दूसरा घंटी 20 सेकेंड पे, तीसरा घंटी 30 सेकेंड पे बजती है, ठीक है। तो एक साथ बजा दिया जाए तो तीनों घंटी फिर से पुनः कब बजेगा, इसलिए वो तरीका बताए हैं ताकि जब उस टाइप का जब क्वेश्चन को बताएंगे तो आपको समझने में क्या हो, आसानी हो। क्या हो? आसानी। कोई दिक्कत यहाँ तक? आज वाला है प्राइम फैक्टर, जल्दी बनेगा इससे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो। अब हम पढ़ते हैं डिवीजन मेथड से कैसे बनाते हैं। अगर हम बोले 6, 12 और 18 का एलसीएम निकालो, यहाँ से एचसीएफ भी निकालने के लिए बताएंगे और एलसीएम भी निकालने के लिए बताएंगे। ध्यान से देखना आपको, इसको देखो। अब जो एलसीएम, इसको क्या होगा, डिवाइड करेंगे तो तीनों नंबर को डिवाइड करेंगे, तीनों नंबर लगेगा तो तीनों को लगाएंगे, कम से कम तो 2 को लगाना ही है, कम से कम 2 को लगाना है। अगर 2 नहीं लगेगा तो नहीं लगाएंगे, छोड़ देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? बात समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि जो इसमें से जो निकलता है ना वो कॉमन निकलता है। क्या निकलता है? कॉमन निकलता है। जैसे कॉमन कहने का मतलब क्या है, वो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, बताओ। अब हम क्या करेंगे, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। उसके बाद 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3। फिर उसके बाद 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × सॉरी 2 × 3 × 3, यही तो लिख सकते हैं। बताइए, यही तो लिख सकते हैं। 3 दूनी का 6, 6 तिया 18। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो अब बताओ इन तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो 2 बाहर निकल रहा है, 2 और 3 निकल रहा है, यानी कहने का मतलब है कि उसको बाहर क्या निकाल रहे हैं,
तो जो तीनों में कॉमन हो तभी, अगर नहीं कॉमन होगा तो हमको डिवाइड देने से क्या फ़ायदा है, सेम रह जाएगा वहीं पे। बात समझ में आ गया? कोई फ़ायदा हो तभी काम किया करें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको कम से कम 2 लगना चाहिए, जिस नंबर से हम डिवाइड लगाएंगे उससे कम से कम 2 नंबर डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। अगर 2 नंबर डिवाइड नहीं हो, 2 से ज़्यादा जितना हो जाए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन 2 से कम यानी 1 नंबर हो तो हम छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि वही नंबर रिपीट होने वाला होगा। बात समझ में आ गया? जैसे कहने का मतलब बेटा हमको 6 से लगाएंगे, 6 है और 5 है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, चाहे 5 लिख दें और 7 लिख दें, ठीक है। ऐसे अगर हम जब इसको लगाएंगे ना तो 7 से लगाएंगे तो 1 और 5 हो जाएगा, 5 से लगाएंगे तो 1 और 1। तो बेटा ये जो नंबर आया है 7 और 5 कौन सा नंबर था? यही वाला तो नंबर आ गया था उठ के। तो हमको लगाने या ना लगाने से क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा हुआ? बताओ। अगर हम बोले 15 है और मान लीजिए कि 17 है, ये दोनों में नहीं लगने वाला है, छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि लगाओगे, कोई लगा कि सर 3 से लगा देंगे, तो हाँ लिखो बेटा, फिर बोले सर 5 से लगा देंगे, लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 17 से, सर 17 से लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लगाने से तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ ये पहले बताओ। 5 3 जा तो 15 ही तो आ गया, बोलो। और ये 17 के 17 ही तो है, कोई फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ। इसीलिए हमको ये चीज़ करना ही नहीं है। अब बोले सर आप तो लगा रहे हैं, 2 से लगा रहे हैं, 3 6 और 9, फिर 3 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 1 2 3। अब आप छोड़ दिए तो सर यहाँ पे तो 6 ही आ गया, 2 3 से करेंगे तो 6 ही आ गया। हाँ बेटा 6 हो जाएगा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, 6 ही होगा। लेकिन जो आप जो ये कर रहे हो ना, ये 2 ये 12 नहीं होगा, ये 2 12 नहीं होगा, ये 3 18 नहीं होगा। जैसे यहाँ पे कर रहे थे 5 3 जा 15 और 17 आ जा रहा था, सेम नंबर तो नहीं ना आ रहा है मेरे से। बात समझ में आ गया? यहाँ पे क्या आया, 2 × 3 और मल्टीप्लाई 2 × 3, यही तो आया। अब यहाँ पे हमसे तो ये 6 आ गया यहाँ पे फर्स्ट टर्म वाला, लेकिन दूसरा जो नंबर है 12 का 12 पूरा थोड़ी है, 12 का है नहीं, क्योंकि 6 इसमें से निकाल दिए हम, 6 से डिवाइड लगा दिया। आप कर रहे हैं 2 × 3 6 हो गया, तो 6 से हम इसको डिवाइड कर चुके पहले, तो इसमें जो बचा 6 में कितना से 6 कॉमन निकल गया तो कितना बचा 2, बोलो। इसमें से 6 बाहर निकल गया तो 3, 6 × 3 होगा तो 6 बाहर निकाल देते, कितना बचा 3, किसका 18 का। नहीं समझ में आया? इसीलिए आपको जब तक कम से कम 2 नंबर डिवाइड ना हो तब तक हम लोगों को नहीं लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो। क्यों? क्योंकि यही नंबर फिर घुमा फिरा के वही आने वाला है, तो टाइम लॉस करने से क्या फ़ायदा। तो बोले कि सर जो नहीं होगा उसको क्या करेंगे, तो सीधे उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। बात समझ में आ गया? अगर पहले आप लोगों को बताया जाए नॉर्मली से कि सर ये तो गुना करेंगे तो ऐसे करके, अच्छा एक चीज़ बताओ, मम्मी बता देते बेटा गैस पे, जलती हुई गैस पे हाथ मत रखना, क्यों? क्योंकि गैस जल गर्म होता है, हाथ तुम्हारा जल जाएगा। अब तुम उसको चेक करने जाओगे, हैं? किसे ना, चालू करके देखते हैं हाथ जलता है कि मम्मी झूठ बोल रहे थे, चेक करने जाना, ठीक है, पता चलेगा कि हाथ खत्म है कि नहीं। ये चीज़, जो चीज़ पहले कर चुका गया है उसको छोड़ देना है, उसको नहीं करना है, ठीक है। रिजल्ट का उसका यूज करना है। जो चेक करने वाला था वो पागल थोड़ी था, बताओ, वो आपको दे दिया कि बाबू ऐसे नहीं होगा, ये चीज़ नहीं करना है, उसको छोड़ दो, ठीक है। तुम इसको बनाओ। बस समझ में आ गया है ना? कि मम्मी बोली तो मम्मी पागल थी जो बताई कि बेटा हाथ नहीं रखना गैस पे जल जाएगा, बोलो नहीं, मम्मी झूठ बोल रही है, चेक करेंगे, है कि ना। इसीलिए वो चीज़ नहीं करना है, जहाँ पे जिस चीज़ का ज़रूरत नहीं है वहाँ पे मत करना। हाँ प्रूव करने के लिए देता है, लेकिन ये सब चीज़ नहीं होता, ठीक है। बात समझ में आ गया? चलिए अब इसको कितना हो जाएगा बेटा, 36। कोई दिक्कत यहाँ तक? बात समझ में आ गया? ये क्या निकला आपका, LCM निकला। क्या निकला आपका? बात समझ में यहाँ तक आया? अगर हमको HCF इसी तरीका से निकालना हो तो कितना होगा, HCF इसी तरीका से निकालना हो तो कितना होगा?
तब देखो ध्यान से, इस तरीका से अगर एचसीएफ निकालना हो तो आप क्या करना, ध्यान से देखना, अगर जिसमें 3 नंबर दिया हुआ है, ध्यान से देखो बोर्ड पे, नजर हटी दुर्घटना घटी, दो इस तीनों नंबर दिया हुआ है, अगर 4 नंबर आता तो 4 लेके चलते, 5 नंबर रहता, अगर जिस संख्या से डिवाइड दे रहे हैं उससे सभी नंबर डिवाइड हो रहा है ना, तो ही आपका एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 से डिवाइड दे रहे हैं तो 2 से 6 भी डिवाइड हो रहा है, 12 भी और 18 भी। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए, अब ये तो खत्म हो गया ये वाला, अब दूसरा लाइन देखेंगे तो ये 3 से कौन सा, ये 3 डिवाइड हो रहा है, ये 6 डिवाइड हो रहा है, ये 9 डिवाइड हो रहा है, तो ये भी आपका एचसीएफ में ही आएगा। बात समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे तो अलग अलग है तो छोड़ देंगे, ठीक है। तो अब इसको देखेंगे तो एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका, कहानी खत्म, बन गया। बोलो, अगर हम बोले, ध्यान से देखना, अगर हम बोले 18, 20 और 24, ठीक है, बात समझ में आ गया। अब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना बार में होगा, क्यों 2 से करेंगे, क्योंकि 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 9, 10 और 12। अब देखो 2 से डिवाइड होगा, हाँ होगा, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है, कम से कम 2 बोले थे, तो 2 से लगाएंगे तो ये 9 छोड़ देंगे जस के तस, क्योंकि 9 को काटना ही नहीं है, क्योंकि हम इसको डिवाइड के लिए इसको रखे ही नहीं है, इसीलिए इसको छोड़ रहे हैं कि 9 को हम काटे नहीं है। हम 2 से डिवाइड किसको किसको कर रहे हैं, तो ये वाली 10 को और ये वाली 12 को कर रहे हैं, तभी हम 2 से लगाए हैं। अगर हमको इसको डिवाइड करना रहता तो हम इसको 2 से लगाते ही नहीं। बात समझ में आ गया, इसीलिए इसको 9 को हम छोड़ रहे हैं। अब यहाँ से 2 से कितना बार में डिवाइड होगा, 5, ये किससे होगा, 6 से। अब बताइए यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से नहीं लगाएंगे। 5 से देखेंगे, 5 से डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, नहीं, तो ये 5 से छोड़ देंगे, नहीं लगाएंगे। अब हमको किससे लगाना है, 3 से। 3 से क्यों, क्योंकि 3 से ये डिवाइड हो रहा है और ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये दोनों को हमको डिवाइड करना है, 5 को छूना ही नहीं है। हम किसके किसके लिए 3 लगा रहे हैं, इसके लिए। और कंफ्यूजन आता था कि सर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 9 को हम क्यों नहीं डिवाइड किए, कंफ्यूजन आता था ना। कारण यही था कि हम जिसको जिसके के लिए हम लगा रहे हैं तो सिर्फ हम उसको ही काटेंगे, उसको ही डिवाइड करेंगे, दूसरा को हमको छूना ही नहीं है। अगर मान लो रसगुल्ला बांटना है, विशाल को नहीं देना है, तो विशाल के पैसा नहीं दिया तो उसको विशाल के लिए रसगुल्ला लाओगे, नहीं लाओगे। बात समझ में आ गया। तो अब यही मान लो कि विशाल है, ठीक है, तो ये पैसा दिया ही नहीं, तो रसगुल्ला किसके किसके लिए लेके आओगे, आदित्य और जिया के लिए, है कि नहीं। बात समझ में आ गया, नहीं क्या नाम है, अनुष्का और जिया के लिए, ठीक है। बात समझ में आ गया, कीर्ति को छोड़ दो ऐसे ही। देखो इधर, अब 3 से लगाएंगे कितना बार में, 3, 5 छोड़ देंगे 2 बार में। अब यहाँ पे देखो बेटा, 3 से 1 डिवाइड हो रहा है, 2 से 1 डिवाइड हो रहा है, 5 से 1 डिवाइड हो रहा है, क्यों लगाएंगे, छोड़ दो, कहानी खत्म। क्योंकि 3 से लगाएंगे 3 ही आएगा, 5 से लगाएंगे 5 ही आएगा, 2 से लगाएंगे 2 ही आएगा, क्यों लगाना, छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम क्या लिखेंगे बताओ, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे 3, फिर उसके बाद 5, फिर मल्टीप्लाई 2, गुना कर देना, जो होगा जो आंसर करो गुना, 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36 3 जा सॉरी 5 जा 180 2 जा 360। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो बेटा, अब इधर देखो, बोर्ड पे नजर नहीं हटाना। अब बताओ अगर हम इसका HCF निकालना चाहे तो कितना होगा। अब देखो ये 2 से डिवाइड किए हैं, तो 2 से ये तीनों नंबर डिवाइड हुआ है कि 2 नंबर डिवाइड हुआ है, 1 नंबर डिवाइड हुआ, तीनों हुआ है, तो ये वाला 2 हो जाएगा। अब इसके बाद चेक करेंगे, ये 2 से तीनों नंबर डिवाइड हुआ है, क्यों तीनों, क्योंकि 3 नंबर ही इसमें है। अगर 4 नंबर रहता तो कितना देखते, चारों के चारों नंबर। अगर 5 नंबर आता तो क्या देखते, पांचों के पांचों। तो अब बताओ इसमें कितना, ये वाला 2 से डिवाइड हुआ है, नहीं। अब देखेंगे 3 से सभी डिवाइड हुआ है यहाँ पे, नहीं। अगर आगे चल करके मान लो यहाँ पे 15 रहता, 5 ना रह करके क्या रहता, 15 रहता। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे मान लो कि 30 कर दे हम, तो यहाँ पे 15 हो गया,
सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे इसको मान लो कि 60 कर देते तो ये कितना हो जाता 30 और ये कितना हो जाता 15, तो ये तीनों के तीनों नंबर इससे डिवाइड हो जाता, तो यहाँ पे 3 लिखते हैं। बात समझ में आ गया? इसमें ये चीज़ नहीं देखते कि सर बीच में एक जगह नहीं लगा तो दूसरा जगह भी नहीं लगा, हो सकता है कि तीनों अगला नंबर से किसी नंबर से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे 15 नहीं है, इसीलिए इसको आंसर 2 हो रहा है। लेकिन मान लो कि यहाँ पे एक क्वेश्चन देते हैं ये उस टाइप का, यहाँ पे देखो 15 हो जाएगा तो तीनों के तीनों नंबर डिवाइड होगा, तो बोलेंगे कि यहाँ पे 3 भी होता, ठीक है। तो अब इसमें नहीं लग रहा है तो इससे अब इसका कितना होगा 2। कोई दिक्कत समझ में नहीं आया? एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए 14 40, देखिए कौन है, आराम से खोलो। हाँ 5 मिनट और, 4:20 हो गई, ठीक है। आज बार इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, अगला क्लास में कर